चलिए आज से हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स जो टर्म 1 में आने वाला है लाइट। तो आज से हम लोग लाइट का वीडियो हम वीडियो अपलोड करेंगे लाइट का और आप लोगों को सुविधा होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा लाइट है। तो लाइट बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और देखिए, और इसमें क्या है ना कि हो सकता है मेरा सीक्वेंस कुछ आगे पीछे रहे, और जो पिछले वाला एक लाइट का वीडियो डाले थे वो फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है ना, शुरू से इंट्रोडक्शन चालू कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात और कि लाइट में थोड़ा लंबा चलेगा, लाइट काफ़ी लंबा चलेगा और बहुत ही मज़ा आएगा लाइट में। तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही वीडियो में हम सारा चीज़ अपलोड कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आपको बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलेगा और एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, देख लीजिएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट। तो सबसे पहले बात आता है कि लाइट होता क्या है, ठीक है ना, लाइट होता क्या है। तो देखिएगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which light is a form of energy which makes us to see objects, ठीक है ना। लाइट क्या है? तो लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब लाइट एक एनर्जी का रूप है, एक एनर्जी का स्रोत है, ठीक है ना। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब लाइट के पास एनर्जी होता है, एक एनर्जी का रूप है, और इसी लाइट के वजह से ही हम चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, ठीक है ना। लाइट की वजह से इस मार्कर को देख पा रहे हैं, इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, या जितने भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों को वो चीज़ कैसे दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ लाइट के कारण, ठीक है। तो लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इसी एनर्जी के कारण जब ये लाइट हमारे आँखों पर पड़ता है तो हमारे सेंसेशन को, हमारे आँखों में क्या कर देता है? ये एक सेंसिटिवनेस क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो सेंसेशन क्रिएट होता है हमारे आंखों में और फिर हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक, विच मेक्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, और इसी लाइट के कारण हम लोग चीज़ों को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। लाइट के मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। तो लाइट क्या हुआ? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब बात आता है कि लाइट किसी चीज़ को हम देखते हैं तो क्यों देखते हैं? सबसे पहले ये मार्कर को हम लोग क्यों देख रहे हैं? तो देखिएगा, या तो ये मार्कर, देखिए, किसी चीज़ को देखने के लिए हमारे आंखों में लाइट आना इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक यहाँ पर एक ग्राउंड है, ठीक है ना, एक ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड रहती है, और यहाँ पर एक बॉल बना लेते हैं, ठीक है ना, एक बॉल रख लेते हैं, और ये ग्राउंड पर रखा हुआ एक बॉल है, ठीक है, और ये हमको दिख रहा है, ठीक। तो देखिएगा, यहाँ से मान लीजिए कि कोई एक लाइट रे इस पर आके पड़ा, कोई एक लाइट रे इस पर आकर पड़ा। मान लेते हैं कि कोई एक ए नाम का कोई लाइट रे था, ठीक है, इस पर आकर पड़ा, और ये लाइट रे इस पर आया और ऐसे यहाँ से पढ़कर इधर आ गया, और जब यहाँ पर अपना आँख हम लगाए, ठीक है ना, यहाँ पर जब अपना आँख हम लगाए तो हमको ये बॉल दिखा कि ग्राउंड पर ये बॉल रखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये बॉल है, हमको क्यों दिख रहा है? इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस बॉल पर सन से लाइट आ रहा है और इस पर पड़ा, ठीक है, और फिर ये बॉल क्या किया? उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया और जाकर मेरे आंखों में ये लाइट पड़ा, तो हमको ये चीज दिखा, क्योंकि हमारे आंख को पता लगा कि ये लाइट रे यहाँ से आ रहा है, तो हम इस बॉल को हम लोग देख पाए, इस ऑब्जेक्ट को देख पाए। हालांकि अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यहाँ तक हम लोग पढ़े। अब बात है ना कि इस पे ना बहुत सारा थ्योरी आया था, बहुत सारे साइंटिस्ट, जैसे देखिए कि अगर हम बोले कि कोई एक इंजीनियर है, तो इंजीनियर अगर कोई है तो वो एक साथ दो काम कर सकता है, क्योंकि किसी का एबिलिटी पे तो कोई रुकने वाला तो कोई बात है नहीं। तो मान लीजिए कि एक इंजीनियर है, तो हो सकता है कि वो इंजीनियर मैथमेटिक्स भी अच्छा पढ़ाता हो और इंग्लिश भी अच्छा पढ़ाता हो, ठीक है।
तो वो इंजीनियर है तो एक ही, लेकिन वो दो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है कि एक तो वो मैथ अच्छा पढ़ाता है और एक इंग्लिश अच्छा पढ़ाता है, ठीक है। तो लाइट का भी ना, लाइट है एक ही, लेकिन लाइट भी दो अलग अलग तरीके का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ठीक है ना। लाइट दो तरीके से बिहेव करता है, एक तो ये वेव जैसा बिहेव करेगा और एक पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और लाइट के पास डुअल नेचर होता है। लाइट के पास कैसा नेचर होता है, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, इसको इरेज करते हैं। देखिए लाइट जो होता है, लाइट के पास ना डुअल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है लाइट का, लाइट का डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर करने का मतलब ये दो जैसा बिहेव करता है, ठीक है ना, दो जैसा बिहेव करता है, दो तरीके से बिहेव करेगा। एक तो इसका नेचर होगा कैसे, एक होगा इसका वेव नेचर, एक लाइट का होगा क्या, वेव नेचर होगा, और एक लाइट का होगा पार्टिकल नेचर। एक लाइट का क्या होगा, पार्टिकल नेचर, या इसी को बोलते हैं रे नेचर, ठीक है, पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो लाइट जो है वो दो तरीके से बिहेव करता है, अपना दो तरीके का प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो लाइट डुअल नेचर होता है, लाइट के पास दो नेचर शो करता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो ये देखिए, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया था ना, लाइट के बारे में स्टडी किया था। तो कुछ साइंटिस्ट को लाइट को जब वो पढ़े, स्टडी किए, तो वो उनको लगा कि नहीं लाइट वेव जैसा दिखता है, तो वो बोल दिए कि लाइट जो है वो वेव नेचर का है, ठीक है। और कुछ साइंटिस्ट ने लाइट को स्टडी किया तो उनको मालूम चला कि लाइट तो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वो इस बात पर वो स्टडी किए तो वो बोल दिए कि लाइट जो है वो रे नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है, ठीक है, और किसी व्यक्ति को हम बुलाए और बोले कि इस बोर्ड के बारे में आप स्टडी करके बताइए, तो वो बोलेगा कि ये जो बोर्ड है यहाँ पर जो है ये ऊपर में स्टील लगा हुआ है और ये व्हाइट कलर का ये है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से स्टडी करके इसको बतलाया कि हाँ स्टील लगा हुआ है ऊपर में और ये व्हाइट कलर का है, ठीक है। कोई दूसरा व्यक्ति हम बुलाए और इसी बोर्ड के बारे में उसको स्टडी करने के लिए बोले, तो वो बोला कि ये जो बोर्ड है उस पर ना ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है। तो हम पूछे कि दोनों में से कौन गलत है, जो दोनों व्यक्ति को बुलाए हम, तो दोनों में से कौन गलत है, तो दोनों में से कोई गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति ने जैसा बोर्ड को देखा, वो बोर्ड का किसी दूसरे प्रॉपर्टी को देखा कि ये स्टील लगा हुआ है बोर्ड में, ये व्हाइट कलर का है, तो वो बोल दिया कि हाँ ये व्हाइट कलर का स्टील लगा हुआ है, तो एक नेचर ऐसा हो गया बोर्ड का। एक दूसरा व्यक्ति आया, वो देखा कि बोर्ड पर ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है, तो वो बोला कि बोर्ड पर ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो ऐसा स्टडी किया इस बोर्ड के बारे में, तो उसको अलग नेचर दिखा, ठीक है। तो उसी तरीके से साइंटिस्ट लोग भी जो थे ना, तो उनको अलग अलग नेचर दिखा लाइट का। जैसे सबसे पहले न्यूटन थे, ठीक है ना, काफ़ी जाने माने साइंटिस्ट हैं। तो न्यूटन जब स्टडी किए थे तो न्यूटन को मालूम चला कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का है, ठीक है ना। लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर का है, मतलब लाइट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए वो रे नेचर शो करेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, सीधा चलेगा, ठीक है। तो बोले थे कि पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो जो न्यूटन थे वो अपना थ्योरी दिए थे और उस थ्योरी का नाम था क्या, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। क्या नाम था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। कॉर्पसल्स का मतलब क्या होता है, कॉर्पसल्स का मतलब होता है एनर्जी, पैकेट, पैकेट, ठीक है। तो कॉर्पसल्स का मतलब क्या होता है, पैकेट, किस चीज का, एनर्जी का पैकेट, ठीक है ना, एनर्जी का पैकेट कॉर्पसल्स का मतलब होता है, ठीक है। फिर आगे साइंटिस्ट जो आए, जैसे साइंटिस्ट आए आगे, मैक्सवेल आए, हाइजेंस आए। तो मैक्सवेल, हाइजेंस, ये जब लाइट को स्टडी किए तो इनको मालूम चला कि लाइट तो वेव नेचर का होता है, लाइट वेव जैसा बिहेव करता है, तो वो बोल दिए कि लाइट वेव नेचर शो करता है। लेकिन बात है कि लाइट जब वेव नेचर शो करता है तो कौन सा वेव होगा, ठीक है ना, कौन सा वेव होगा। तो देखिएगा, वेव आपको हम बतलाए थे कि क्लास 9 में भी जब साउंड पढ़े थे तो उसमें हम लोग वेव के बारे में बात कर रखे हैं क्लास 9 में, कि जैसे मान लीजिए कि तालाब है, ठीक है, तालाब है, तो वहाँ पर एक हम तो उस तालाब में एक पत्थर मार दिए ऊपर से, ठीक है। तो जहाँ पर पत्थर मारे तालाब में, तो वहाँ का पार्टिकल्स क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट किया, अपने ही जगह पर, अपने ही पोजीशन पर वाइब्रेट किया। तो ये वाइब्रेट किया, पानी का पार्टिकल्स ऐसे ऐसे अपने ही जगह पर अप एंड डाउन वाइब्रेट किया। फिर
ये एनर्जी, क्योंकि इसके पास एनर्जी आ गई, वाइब्रेट कर रहा है तो मोशन में, ये अपना एनर्जी बगल वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर दिया, तो फिर ये ऐसे ऐसे हिला, ठीक है। फिर आगे वाला पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट किया, और ऐसे करते 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 ऐसे वेव के फॉर्म में ये एनर्जी आगे चला जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे गोल गोल सा सर्किल में वाटर रिपल्स, सर्किल में पूरा वेव ऐसे पानी के एकदम किनारे तक जा रहा है, जो भी नदी है या तालाब है उसमें, तो वेव है, वेव बन रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ से बोल रहे हैं और कोई व्यक्ति मेरे सामने और मेरे बातों को सुन रहा है, तो जैसे ही हम बोले तो यहाँ पर जो हवा के जो एटम्स हैं वो क्या किए, अपने अपने ही जगह पर वाइब्रेट किया, अपने ही जगह पर वाइब्रेट किया, तो मीडियम में वाइब्रेशन हुआ, तो वाइब्रेशन के कारण क्या बना, वेव बना, और फिर वो वेव एनर्जी लेकर गया उस व्यक्ति के पास और व्यक्ति को सुनाई दिया, ठीक है। फिर अगर एक और बात करें हम कि एक रस्सी ले लिए और उसको कहीं हम ऐसे बांध दिए, ठीक है, एक रस्सी ऐसे ले लिए और एक एंड पे उस रस्सी को ऐसे हम बांध दिए, ठीक है, और इधर से पकड़कर, इधर कोई एक व्यक्ति था, ठीक है, वो रस्सी को क्या किया, ऐसे झुलाया, ठीक है, ऐसे सीधा रस्सी था, सीधा रस्सी था, ठीक है, और रस्सी को ऐसे सीधा था, एक जगह बांधा हुआ था, हम ऐसे रस्सी को झटका दिए, तो जब रस्सी को एक बार ऐसे झटका दिए तो ये रस्सी कैसे चलेगा, ऐसे चला, ठीक है, तो यही तो वेव है, ठीक है ना। तो रस्सी में भी हम लोग वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं कि ऐसे कि रस्सी को एक बार जोर से झटका दिया और एक तरफ बंधा हुआ है, तो रस्सी देखते हैं ऐसे होता है, तो ये वेव है। तो हम लोग चाहे मान लीजिए कि किसी समुद्र के किनारे हम लोग खड़े हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि पानी का बड़ा बड़ा लहर आता है उठता हुआ उधर से, ठीक है, और आकर हमको हिट करता है। तो हम लोग वेव जानते हैं कि वेव क्या होता है, जब मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो उसी वाइब्रेशन के कारण वेव प्रोड्यूस होता है और वेव एनर्जी लेकर आगे चला जाता है। जैसे वाटर रिपल्स, पानी वाला जो पत्थर मार दिए तो देखते हैं ऐसे पूरा गोल गोल लहर एकदम बीच से जहाँ पत्थर मारे वहां से उठकर किनारे तक जाता है, ठीक है, ये चीज है। तो चलिए अब बात है कि लाइट जो है वो वेव नेचर का है, तो कौन सा वेव है, वेव नेचर का है तो कौन सा वेव है, तो लाइट जो है हम लिखेंगे कि लाइट इज अ टाइप ऑफ या पार्ट लिख दीजिए, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक, which does not require any material medium to travel, तो लाइट वेव नेचर का है, ठीक है ना। तो वेव नेचर का है, वेव जैसा बिहेव करता है, मतलब ऐसे चलेगा, वेव जैसा चलेगा, ठीक है। तो वेव नेचर का है, कौन सा वेव है, तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये। तो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव होता है जिसको चलने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जब उसको सॉलिड मिलेगा तभी चलेगा, या जब उसको गैसियस मीडियम मिलेगा तभी चलेगा, या जब उसको पानी मिलेगा तो ही चलेगा, नहीं, वो कोई भी मीडियम नहीं रहेगा। मतलब ये एक जगह ऐसा ले ले जहाँ हवा भी ना हो, कुछ भी ना हो, वहां से भी लाइट गुजर जाएगा। जैसे सन से लाइट आ रहा है, ठीक है, तो सन से लाइट आ रहा है, तो जब हम लोग अंतरिक्ष में जाएंगे, आउटर स्पेस में जाएंगे, ठीक है, तो स्पेस में क्या है, ऊपर में हवा नहीं है, वैक्यूम है, तभी तो चांद पर हवा नहीं है, ठीक है। तो जब हम लोग स्पेस में चले जाएंगे, अंतरिक्ष में चले जाएंगे, तो लाइट तो आ रहा है एकदम बहुत दूर से आ रहा है, तो लाइट जब सन से जो आ रहा है ना, वो वैक्यूम से चलता हुआ आता है, स्पेस से चलता हुआ आता है, तो ऊपर तो हवा है नहीं, कुछ भी नहीं है, एकदम वैक्यूम है। तो जहाँ हवा भी नहीं हो उस रीजन को, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। तो देख रहे हैं ऊपर तो स्पेस में क्या था, एयर भी नहीं था, ठीक है, मतलब एकदम वैक्यूम था, खाली खाली था, फिर भी लाइट वहां से चलता हुआ अर्थ पर चला रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, ठीक, और जिसको चलने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं होता है। तो कोई भी पूछेगा कि लाइट कैसा वेव है, तो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव होता है जिसको चलने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। दे कैन
ट्रेवल also इन वैक्यूम। ठीक है, वो कहाँ चल सकता है? वैक्यूम में भी चल सकता है, जहाँ एयर भी नहीं हो, एकदम खाली हो। ठीक है, तो जहाँ हवा भी नहीं हो वहां से भी लाइट चल सकता है। तो सन से आ रहा है तो वैक्यूम से ही तो चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि ऊपर में तो एयर है नहीं स्पेस में। तो लाइट जो है वो वैक्यूम में भी चल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए लाइट को हम लोग कैसा वेव बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल रहे हैं। ठीक है ना, लाइट को कैसा वेव बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल रहे हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारा होता है, 7 तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है ना, इंफ्रारेड वेव, ठीक है ना, विजिबल लाइट, मतलब जो लाइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और भी होता है। ठीक है, उसी तरीके से यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये भी क्या है? ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है ना, गामा रेज, ये भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव होता है जिसको चलने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होता है। अब बात आता है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता कैसे है? कैसे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? हम कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को? तो अगर मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, कैसा पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन जानते हैं चार्ज पार्टिकल है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब चार्ज पार्टिकल को ना हम लोग ऑसिलेट करवाएंगे, उसको वाइब्रेट करवाएंगे, ऐसे जोर जोर से ऐसे वाइब्रेट करवाएंगे ना चार्ज पार्टिकल को, जिसके ऊपर चार्ज है, उसको जब हम लोग वाइब्रेट करवाएंगे, जोर से ऑसिलेट करवाएंगे खूब जोर जोर से, तो इसके ऑसिलेशन से, इस चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेशन से एक वेव बनेगा। और वो कौन सा वेव बनेगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो आपको बोलना है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, जिसके ऊपर चार्ज है, तो किसी चार्ज पार्टिकल को जब हम लोग खूब जोर जोर से ऑसिलेट करवाएंगे, वाइब्रेट करवाएंगे, तो उस चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेशन से एक वेव प्रोड्यूस होगा। और कौन सा वेव होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। तो ये भी हम लोग समझ लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनता है। ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग समझ लिए। अच्छा, अभी जो बात कर रहे हैं लाइट का, वो वेव नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? वेव नेचर के बारे में। ठीक है, अभी पार्टिकल नेचर हम लोग नहीं पढ़ रहे, पहले वेव नेचर समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब देखिए, अब बात आता है कि लाइट ट्रेवल करता है तो स्पीड तो होगा ही होगा। ठीक है ना, तो देखिएगा लाइट यहाँ पर लिख दे रहे हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, ठीक है ना, मतलब लाइट जो है वो वैक्यूम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग समझ लिए। तो देखिए लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ पर? वैक्यूम में। कहाँ पर? वैक्यूम में। तो वैक्यूम में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तभी तो बोल रहे हैं लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट भी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम में कितने के स्पीड से चलेंगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो देखिएगा अब। अच्छा, तो लाइट भी तो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब लाइट भी कितने के स्पीड से चलेगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलेगा। तो लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ठीक है, इन वैक्यूम, यानी कि लाइट का भी जो स्पीड है, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और तो लाइट का भी जो स्पीड होगा वैक्यूम में वो कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, इतने के स्पीड से चलेगा। ठीक है ना, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं इसमें। आई होप कि आप इतना तक लिख लिए होंगे, तो हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है,
तो स्पीड कितना बताए लाइट का? लाइट का स्पीड जो बतलाए वो बतलाए हम स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि अगर इसको हम किलोमीटर में लिखना चाहेंगे तो किलोमीटर में कैसे होगा? 3 इंटू एक काम करते हैं, इसको 3 इंटू यहाँ पर ना 1000 कर देते हैं। 3000 3 जीरो इसके साथ लगा देते हैं, इसको मीटर कर देते हैं, और 3 जीरो जब इसके साथ लगा दिए तो 10 के पावर कितना बचा? 5 ही तो बचा, 10 के पावर 5 ही बचा। ठीक है, इतना पर सेकेंड है क्योंकि यहाँ मीटर था। ठीक है ना, तो देखिए 3000 मीटर कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। 3000 मीटर कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर, और 10 के पावर 5 है। ठीक है, पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट अगर किलोमीटर में देखें हम तो एक सेकेंड में लाइट कितना भाग जाएगा? तो एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर भाग जाएगा, क्योंकि 5 जीरो होता है तो लाख बन जाता है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना, तो लाइट एक सेकेंड में वैक्यूम में कितना किलोमीटर तक भाग जाएगा? तो 3 लाख किलोमीटर भाग जाएगा एक सेकेंड में। और इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्पीड अगर किसी के पास है तो वो लाइट के पास यह स्पीड है। देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड विच कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट। तो लाइट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो लाइट के पास है। कितना? एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, अब ये मत बोल दीजिएगा कि सर राफेल जो भारत लाया है वो 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा चलता है एक सेकंड में। नहीं, तो ये मत भूलिएगा। ठीक है, तो एक सेकंड में कितना लाइट चलता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब आगे देखिए, तो ये तो चीज हो गया, ये वेव नेचर के बारे में बात कर लिए हम। ठीक है ना, वेव नेचर के बारे में बात कर लिए। अब वेव नेचर के बारे में बात कर लिए तो वेव का एक लेंथ भी वेवलेंथ होता है। जैसे ये वेव है, अगर ये वेव है, ठीक है, ये वेव है, मान लीजिए यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, और यहाँ आकर वेव खत्म हो गया। तो वेव जो भी होगा उसका वेवलेंथ होता है। वेव के पास क्या होता है? वेवलेंथ। वेव के पास वेवलेंथ होता है ना। तो वेवलेंथ क्या होता है कि एक कंप्लीट वेव का जो लेंथ होता है, द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, एक कंप्लीट वेव का जो लेंथ होता है, ठीक है, उसी लेंथ को, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे? लैम्डा से। ठीक है ना, लैम्डा से। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये पूरा यहाँ से वेव स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके फिनिश हुआ। एक कंप्लीट वेव यहाँ से चला और यहाँ जाके एक कंप्लीट वेव बना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा? एक कंप्लीट वेव, मतलब लैम्डा। इसी को बोलेंगे वेवलेंथ। ठीक है ना, इसी को बोलेंगे वेवलेंथ, कि द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। या फिर ऊपर वाले को हम क्या बोलते थे? क्रेस्ट, और नीचे वाले को क्या बोलते थे? ट्रफ। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर क्या बनाएगा? एक वेवलेंथ बनाएगा। ठीक है ना, एक कंप्लीट वेव बनाएगा। या फिर एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन मिलकर क्या बनाता है? एक मतलब वेवलेंथ बनाता है, लैम्डा बनाता है। ठीक है, तो वेवलेंथ होगा, वेव का अपना वेवलेंथ होगा, तो लाइट का भी तो वेवलेंथ होगा। अच्छा, हम जो वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हैं ना, वेव के बारे में, इसको इरेज करते हैं थोड़ा, इसको इरेज करते हैं। हम जो लाइट के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन से लाइट के बारे में बात कर रहे हैं? विजिबल लाइट। कौन से? विजिबल लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस लाइट को हमारा आंख देख सकता है। ठीक है, कि वो सामने लाल चीज है तो लाल दिख गया, वो हरा है तो वो हरा दिख गया। ठीक है, तो जिस लाइट को हमारे आंख क्या कर सकता है? डिटेक्ट कर सकता है, पहचान सकता है, उसी को हम बोलते हैं विजिबल लाइट। ठीक है, तो विजिबल लाइट कौन है? विबजियोर है, यही ना है विजिबल लाइट, विबजियोर। ठीक है, और ये तो पता ही होगा, ये वायलेट होता है, ठीक है ना, ये इंडिगो होता है, ठीक है, ये ब्लू होता है, ठीक है, ये ग्रीन होता है, ठीक है, ये येलो होता है, ठीक है, और ये ऑरेंज होता है, ठीक है, और ये रेड होता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो इतना जो है लाइट, ये लाइट है क्योंकि लाइट इसी 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। जो सन से जो लाइट आ रहा है व्हाइट लाइट, वो इसी 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। तो ये 7 कलर को हम लोग क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं?
विजिबल लाइट बोलते हैं। विजिबल लाइट मतलब जो हमारा आंख उस लाइट को देख ले, देख पाते हैं हम लोग कि वो चीज लाल है, कोई चीज हमको हरा दिखता है, ठीक है ना। तो क्योंकि सन से जो व्हाइट लाइट आ रहा है उसमें 7 कलर है, तो ये जो कलर है लाइट का ये हमारा आंख डिटेक्ट कर सकता है, पहचान लेता है। तो हम लोग विजिबल लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। विजिबल लाइट मतलब जिस लाइट को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें हम रेडियो वेव का, तो रेडियो वेव को देख नहीं पाते, तो उसको हम लोग विजिबल लाइट में नहीं रखें, ठीक है। तो इसमें बात है कि हम वेवलेंथ का बात कर रहे थे, किसका बात कर रहे थे, वेवलेंथ का, वेवलेंथ का बात कर रहे थे। तो ये जो नीचे वाला जो है ना वायलेट कलर जो है, वायलेट कलर जो है, तो वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है इसका वेवलेंथ, ठीक है ना, बहुत ही छोटा वेवलेंथ बनाता है ये, ठीक है। तो इस सातों कलर में विजिबल लाइट में सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, तो वायलेट का होता है, वायलेट का होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वेवलेंथ बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, रेड कलर का वेवलेंथ होता है मैक्सिमम वेवलेंथ, इसके पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है। अगर इन सातों कलर को हम कंपेयर करें तो वायलेट कलर के पास सबसे मिनिमम वेवलेंथ होता है, और रेड लाइट के पास, ठीक है ना, जो रेड कलर का लाइट है उसका वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड के पास होगा, ठीक है ना, रेड लाइट के पास होगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसीलिए तो हम लोग जो ट्रेन वेन का जो हम लोग डेंजर सिग्नल है उसमें हम लोग रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दूर तक ट्रेवल करता है। तो रेड क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ का होता है, और वायलेट क्या है, मिनिमम वेवलेंथ का होता है। अब वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, क्योंकि वेवलेंथ भी तो एक क्या है, वेवलेंथ भी तो एक डिस्टेंस ही है, वेवलेंथ भी तो एक लेंथ ही है, ठीक है। तो यानी कि इसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होता होगा, इसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होता होगा, इन सब जो है इनका वेवलेंथ होता होगा, किसी रेंज में ये लोग आते होंगे, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि विजिबल लाइट का वेवलेंथ किस रेंज में लाई करता है, कितने में लाई करता है, तो देखिएगा इसका यहां से स्टार्ट होता है 390 नैनोमीटर से लेकर 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक, 760 नैनोमीटर तक, ठीक है। किसी किसी बुक में 400 से 800 दिया हुआ रहेगा, तो वो वैरी करता रहता है, किसी में 380 से 740 दिया रहेगा, लेकिन ये एग्जैक्ट है, ठीक है। तो यानी कि ये जो विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है, विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है, इसका ये वेवलेंथ कहां से कहां तक लाई करता है, तो 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक। 390 नैनोमीटर किसका वेवलेंथ, वायलेट का, और रेड का कितना वेवलेंथ, 760 नैनोमीटर, मतलब इसी वेवलेंथ के बीच में, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा कि वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट का वेवलेंथ किसके किसके बीच में होता है, क्योंकि इन सब का अपना अपना वेवलेंथ होगा, तो इनका वेवलेंथ का रेंज क्या है, ठीक है ना, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कितना, 390 नैनोमीटर से लेकर कहां तक, 760 नैनोमीटर तक, इन्हीं के बीच में वेवलेंथ होगा विजिबल लाइट का, ठीक है ना, कि इतना ही 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक ही वेवलेंथ होगा इस विजिबल लाइट का, ठीक है। ठीक है, तो वेवलेंथ जो होगा विजिबल लाइट का वो कितने कितने के बीच में होगा, तो 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के बीच में वेवलेंथ होता है, ठीक है ना, इस विजिबल लाइट का, ठीक है, इन्हीं के बीच में, इसका वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ, इसका इसका इसका, ठीक है ना। ब्लू का किसके किसके बीच में होगा वेवलेंथ, 390 760 के बीच में होगा। ग्रीन का कितने के बीच में होगा वेवलेंथ, तो 390 से 760 के बीच में होगा इसका वेवलेंथ ग्रीन का, ठीक है। तो ये चीज होता है कि रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट का वेवलेंथ 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर। अच्छा, अगर इसको मीटर में आप बदलना चाहते हैं तो हम लोग सभी जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 के पावर -9 मीटर,
1 नैनोमीटर कितने के बराबर 10 के पावर -9 मीटर। ठीक है, तो अगर हमको 390 नैनोमीटर को मीटर में बदलना है, 390 नैनोमीटर को मीटर में बदलना है तो कितना हो जाएगा 390 इंटू 10 के पावर -9 मीटर हो जाएगा ना, क्योंकि 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर, 390 नैनोमीटर में कितना मीटर 390 इंटू 10 के पावर -9 मीटर। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो देखिएगा यहाँ से 390 इंटू 10 के पावर -9 मीटर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3.9 इंटू 10 के पावर 7 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि एक जीरो इसमें जाकर ऐड हो जाएगा कि -8 बच जाएगा, और -8 बचेगा पावर में तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 बच जाएगा, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.9 आ जाएगा। यानी कि 390 नैनोमीटर को हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3.9 इंटू 10 के पावर 7 मीटर, और इसको क्या लिख सकते हैं मीटर में, इसको लिख सकते हैं 7.6 इंटू 10 के पावर -7 मीटर। तो ये भी होता है मीटर में। ठीक है ना, कि 3.9 इंटू 10 के पावर -7 मीटर से लेकर 7.6 इंटू 10 के पावर -7 मीटर तक इस वेवलेंथ लाइट लाई करेगा विजिबल लाइट का। ठीक है।